हेलो एवरीवन। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो है जितना इम्पोर्टेंट गांधी जी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए माने जाते हैं उतने ही इम्पोर्टेंट मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के लिए माने जाते हैं। ये पाकिस्तान के लिए फादर ऑफ द नेशन है एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। और इन्हीं को जिम्मेदार माना जाता है पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए। लेकिन ये पहले से सांप्रदायिक नहीं थे, पहले से कम्युनल नहीं थे, ये पहले सेक्युलर थे। ये विश्वास करना थोड़ा कठिन है लेकिन यही सच्चाई है। तो देखते हैं इनके ऊपर, इनके करियर के ऊपर एक शॉर्ट नोट। द करियर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। 1906 after returning from England, Jinnah joined Congress and opposed formation of Muslim League। 1906 से जब वे वापस लौटे इंग्लैंड से तो उन्होंने जो है कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जो है वो मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन है मुस्लिम लीग का उन्होंने ये विरोध किया। लेकिन बाद में जाकर 1930 के आसपास जाकर वो मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख नेता बन गए। He entered the central legislative from Bombay on a seat reserved for Muslims। जब सेंट्रल लेजिस्लेशन के जो चुनाव हुए, सदस्यता जो केंद्रीय विधान परिषद के जो सीटें के चुनाव हुए तो उन्होंने जो मुसलमानों की आरक्षित जो सीट थी उसके थ्रू उन्होंने इलेक्शन लड़ा। हालांकि उनके जैसा, उनके स्टैचर के जैसा एक इतना बड़ा नेता अगर रिजर्व सीट यूज करता है तो सांप्रदायिकता को यही बढ़ावा मिलता है। 1913 जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग बट अपोज सेपरेट इलेक्ट्रेट। 1913 के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग के सदस्य बने लेकिन वो मुसलमानों के लिए जो सेपरेट इलेक्ट्रेट है उसका वो पृथक निर्वाचन मंडल जो है उसका वो विरोध करने लगे। But later he got Congress for separate electorate। But later he got Congress, लेकिन बाद में वो मान गए। In 1920 Jinnah quits Congress because Congress moved towards mass movement। तो 1920 के अंदर जब कांग्रेस मास मूवमेंट करने लगी, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, और जब गांधी जी जो है मुख्य नेता बन गए कांग्रेस के अंदर तो एक इनसिक्योरिटी थी और जिन्ना जो है वो मास मूवमेंट में बिलीव नहीं करते थे और गांधी जी मास मूवमेंट में बिलीव करते थे। और एक सरप्राइजिंग बात यह है कि गांधी जी के जो गुरु थे, जो पॉलिटिकल गुरु जिसे माना जाता है, वो मिस्टर रानडे, वो भी जिन्ना के गुरु थे, यानी दोनों एक ही गुरु से के चेले थे। In response to the appointment of Simon Commission, the Congress leaders got together to form a constitution for India। जब साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ तो बहुत सब जो कांग्रेस लीडर है वो एक साथ आए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बनाने की घोषणा की। द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू नेहरू, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी वो नेहरू को दी, जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी, मोतीलाल नेहरू को दी गई थी। द नेहरू रिपोर्ट वॉज सबमिटेड इन 1928 एंड ऑल पार्टी कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन कलकत्ता इन 1928 फॉर अप्रूविंग इट। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में बनाई गई और एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है, सभी दलीय बैठक बुलाई गई कलकत्ता के अंदर 1928 में ताकि वो इसे अप्रूव कर सके। लेकिन सब दलीय बैठक जो है उसने नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव नहीं किया। The first and the second demand made by the Delhi proposals had already been incorporated into the Nehru report। तो जो नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो दिल्ली प्रपोजल आया था जिसके अंदर 4 मांगे थी, तो उसके पहली जो मांगे थी कि सिंध को अलग प्रांत बनाया जाए और एनडब्ल्यूएफपी को सेम दर्जा दिया जाए जैसे कि अलग प्रांतों को मिलता है, तो ये नेहरू रिपोर्ट के अंदर इंक्लूडेड थी। Most of the Muslim communists now decided to join hands with Jinnah and Jinnah also joined। तो बहुत सारे जो मुस्लिम नेताएं थे वो एक साथ आए और उन्होंने जो है जिन्ना के साथ हाथ मिलाया। It was declared that Nehru report represented only Hindu interest। और उन्होंने ये घोषणा कर दी, सब मुस्लिम नेताओं ने ये घोषणा कर दी कि नेहरू रिपोर्ट में जो है हिंदुओं का ही इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है।
Jinnah then consolidated all the communal demands made by the communal organization at that time and compiled into a single document. तो जितने भी जो सांप्रदायिक मुस्लिम सांप्रदायिक दलों की जो डिमांड थी उसको सब जिन्ना ने सुना और उसे एक डॉक्यूमेंट के अंदर बनाया और उससे जो है जिन्नास 14 पॉइंट जो है 14 सूत्रीय जो पॉइंट्स है जिन्ना के उसे नाम दिया गया. The documents came to be known as Jinnah's 14 points. 14 points नाम दिया गया Jinnah's 14 point. This became the basis for all future communal propaganda in subsequent years. और ये जो है एक महत्वपूर्ण घटना बन गई फ्यूचर के लिए जिससे कम्युनलिज्म बढ़ा. After 1937, Congress withdrew its ministries and demanded that British make a declaration that India would get complete freedom after the war and power would be transferred immediately. तो 1937 में जब कांग्रेस ने मिनिस्ट्री से विड्रॉ कर दिया तो ब्रिटिश के सामने कांग्रेस ने ये डिमांड रख दी कि हमें जो है पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद तुरंत जो है ट्रांसफर ऑफ पावर होनी चाहिए. The British stand was until the Hindu-Muslim unite, India could not be given. तो ब्रिटिश का ये मानना था कि जब तक हिंदू मुस्लिम की यूनिटी नहीं रहती तब तक ये ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो सकता. इन्हें तो एक कारण ही मिल गया था. द मुस्लिम लीग एग्रीड टू कोलैबोरेट ब्रिटिश. तो मुस्लिम लीग ने जो है ब्रिटिश को समर्थन दे दिया. In the 1937 elections, both the Muslim League and Hindu Mahasabha lost badly. और जो दो सांप्रदायिक दल थे जो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ये जो है 1937 के अंदर इलेक्शन जो है इसमें बुरी तरह हार गई और इसके अंदर जो है कांग्रेस ने अच्छी सफलता प्राप्त कर ली. तो ये था पूरा एक शॉर्ट नोट मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें. इस चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स और नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपका कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं. और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.